और स्नेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा होती है। ये तो चलो इंटरेक्टिव सेशन है, हर एक डिपार्टमेंट का ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स का एक टाइम पे। उत्तराखंड राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष की जो कई घटनाएं सामने आती हैं और उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑब्वियसली तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, बट साथ में कई और डिपार्टमेंटों की भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस, राजस्व विभाग, एसडीआरएफ आदि इसमें से मुख्य हैं। तो आज की वर्कशॉप जो है यहाँ पर इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की गई है कि सारे डिपार्टमेंट साथ बैठ के इस जो समस्या है उसके बारे में चर्चा कर सकें। एक दूसरे की जो कार्यप्रणाली है, कैसे उस पर रिस्पॉन्ड किया जा सकता है अच्छे से, उस पर चर्चा कर सकें, ताकि जो हमारा रिस्पांस टाइम है जब भी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें रिस्पांस टाइम जो कम से कम रहे और त्वरित रूप से सारे लोग मिलकर एक साथ उसमें कार्रवाई कर पाएँ। कई बार जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अगर कोई घटना हो गई है तो उसमें लोगों का जो गुस्सा है बहुत वाजिब गुस्सा होता है, ठीक है, वो सामने आता है, तो वहाँ पर पुलिस की हमको मदद की ज़रूरत पड़ती है। परंतु कई बार इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए उसमें जनता के सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उस सब चीज़ों के लिए हम लोग अलग से जो हमारे ग्रामीण हैं उनके साथ बैठ के इस बारे में चर्चा करते हैं। इस बारे में प्रिवेंटिव उसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे इन चीज़ों को रोका जा सकता है, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में उनका सहयोग लिया जाता है और ओवरऑल ये देखा जाता है कि कैसे क्षेत्र में वन्यजीव भी सुरक्षित रह सकें और जो मानव जो वहाँ पर रह रहे हैं उन पर भी कोई नेगेटिव प्रभाव जो है वो ना पड़े। आज हमारी ये कार्यशाला थी कि हम लोग जो हैं और डिपार्टमेंट जैसे पुलिस है, राजस्व विभाग है, एग्रीकल्चर है, इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करें और कोऑर्डिनेट करके हम लोग जो हैं, जो हमारे भी जब भी कभी मानव वन्यजीव संघर्ष होता है तो हम इन लोगों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम आपस में बहुत अच्छा संबंध बना सकते हैं, उसको हम कैसे बहुत अच्छे रूप से उस परेशानी को निपटा सकते हैं। उसके लिए हम सभी लोगों ने मिलकर जो है एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म में यह है कि यदि कभी मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना होती है तो सबसे ज़्यादा कठिन होता है कि वहाँ पे हम भीड़ को कैसे कंट्रोल करें। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है वो पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो पुलिस यदि भीड़ कंट्रोल करे तो हम मानव वन्यजीव संघर्ष को जो है उससे उसका जो है मिटिगेशन कर सकते हैं। साथ में जो है वो हमारे पास क्या क्या सुविधाएँ हैं, यदि पुलिस के सामने कहीं पुलिस को खबर लगती है कि कहीं कोई लेपर्ड घुस गया तो वो पुलिस यदि अब चाहेगी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता सकती है। इसलिए हमने सारे इक्विपमेंट्स उनको जो हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे पास ट्रंकलाइजिंग गन है, हमारे पास नाइट विजन कैमरा है, हमारे पास थर्मल इमेजर है, तो हमने उनको ये बताया कि हमारे पास ये इक्विपमेंट हैं जिनको लेके हम आ सकते हैं, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं, उन लोगों के पास तो इक्विपमेंट्स हैं और ये एक राइट लोग हैं, सही लोग हैं कि जिनको हम बुला सकते हैं, ताकि ये हमारी इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सारे 4-5 डिपार्टमेंटों को आज यहाँ पर बुलाया और बुलाने के बाद जो है उनमें आपस में सामंजस्य रहे, वो लोग साथ मिल के काम करें और साथ मिल के काम करें। हम अलग अलग डिपार्टमेंट ना मिल के साथ मिल के जब काम करेंगे तो हम उत्तराखंड और देश की जो है वो प्रगति में सहायक हो सकेंगे। आखिर हैं तो हम सब लोग सरकार के ही कर्मचारी। सर, कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर कुछ कैजुअल्टी होती है उसके बाद वन विभाग का क्या? एक जो उत्तराखंड सरकार द्वारा एक उसका फॉर्मेट बनाया गया है कि अगर ऐसी कोई कैजुअल्टी होती है तो उसमें त्वरित सहायता कैसे की जा सकती है, अगर कोई घायल है तो उसको कैसे तुरंत चिकित्सा दी जा सके, कैसे उनको तुरंत आसपास का जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाया जा सके, इसके बारे में हम लोग कार्रवाई करते हैं। और अगर दुर्घटना कोई ऐसी हो जाए जिसमें कि दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति की जान चली जाए, तो उसके लिए जो एक्स ग्रेशिया जो है वो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है, उसका कैसे जल्दी से जल्दी भुगतान उनके जो निकटवर्ती जो परिजन हैं उनको कैसे दिया जा सके, इस प्रकार की।